प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि मतलब सूत्र बोले तो क्या दिमाग में आता है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है कैसे संपन्न होता है। तुम हमको सॉरी यार, हमको अभी तुमको बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण में, और क्या जरूरी होता है H2O, और क्या जरूरी होता है क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट को मतलब कि ऐसा लिख देते हैं और क्लोरोफिल को सी लिख देते हैं। तो ये चारों चीज जरूरी है। इसके बाद बनेगा कौन चीज? पत्ता में हम तुमको अभी बताए थे ना कि पत्ता, जैसे मान लो ये पत्ता है और पत्ता में कौन चीज सब रहता है भैया? क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल पत्ता में रहता है ना जी। इसी में मतलब कि रंध्र के माध्यम से आता है कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें जाके वहाँ पे पत्ता में मान लो यहाँ पे बनाना है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे बनेगा। कल मतलब पूछ रहा था ना तुम लोग कि कैसे बनता है भोजन, कैसे, तो अब देखो समझो कैसे बनता है। यहाँ पे सब चीज़ पहुँच गया, मतलब यहाँ तक तो समझ गया है ना, यहाँ तक सब चीज़ पहुँचा। अब देखो समझो, जैसे पहुँचेगा तो इसमें क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया, विघटन, सब चीज़ टूटेगा, विघटन होगा, और विघटन के फलस्वरूप बनाएगा कौन चीज़? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? यदि कोई लड़का कह रहा है मेरे बाबू ने थाना थाया, तो क्या थाया? दुलतो थाया। और दुलतो तसुतता होता है भैया C6H12 O 6 मतलब कि कार्बन 6 प्लस। और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है हम लोग को H2O। और क्या प्राप्त होता है? O2 ऑक्सीजन। मेन चीज तो चट्टा बोलबे ना कर रहा था। तो हम लोग कौन चीज लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी जल छोड़ दे, कहीं छोड़ दे, उससे क्या मतलब है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सी करता है? इसका ई क्या है भैया? ग्लूकोज है रे चट्टा ना। ई ग्लूकोज ही स्टार्च के रूप में पादप पत्ता में जाता है। ठीक, मतलब कि पत्ता बनता है, पत्ता में बनता है। यही ग्लूकोज बनता है ना, तो पादप के हर एक अंग तक पहुंच जाता है। पादप के हर एक अंग तक भैया, पादप के, समझा? पादप, अच्छा पादप पता है किसको कहते हैं? क्या है, किसको कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत होशियार है रे। पादप किसको बोलते हैं? पेड़ पौधा को। अब पेड़ पौधा में क्या भोजन बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही स्टार्च के रूप में पहुंच जाता है, जिसको हिंदी मंड कहते हैं। ठीक, समझा? मंड मतलब यही पहुंच जाता है अब पेड़ पौधा के अलग अलग भाग तक, समझा? ग्लूकोज टूट करके जब यही सब चीज़ टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज पेड़ पौधा के हर एक कोशिका में पहुंच जाता है, और वही मतलब कि वहीं से ऊर्जा मिलता है। वहीं से क्या मिलता है भैया? ऊर्जा मिलता है। सब चीज़ का स्रोत तो ऊर्जा है जी, है। मतलब हम लोग भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए, सब मतलब कि यदि ऊर्जा नहीं रहना, ऊर्जा नहीं चाहिए होता तो कोनो क्रिया नहीं होता। जय प्रकरण नहीं पढ़ना पड़ता हम लोग को। कहा है भैया ऊर्जा का जरूरी नहीं है, जय प्रकरण का है पढ़ेंगे। सब चीज़ का स्रोत तो ऊर्जा है। यदि हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम बोल रहे हैं, नहीं रहेगा तो समझा? तो यही है सूत्र, ये है कौन सी? प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, याद रखेगा सूत्र। ठीक, CO2 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक, यहाँ पे कुछ लोग लिख लेता है सूर्य का प्रकाश, शॉर्ट में हम लिख दिए सनलाइट। ठीक, SL, C मतलब क्लोरोफिल, कई बार बता चुके हैं। चलो यहाँ पे लिखिए देते हैं, सूर्य का प्रकाश और भैया क्लोरोफिल, समझा? ठीक, कहाँ से प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मतलब नीचे से, जड़ से, सनलाइट तो सूरज से, क्लोरोफिल तो पत्ते में रहता है वहीं पे। प्राप्त कौन सी होता है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हिंदियों में लिखना है तो लिख सकता है। ठीक, भना बायोलॉजी में लिखे हैं, बढ़िया है। मतलब ऐसे लिखना है तुमको, यदि आएगा परीक्षा में लिखने, बोलेगा भैया बताओ। ठीक, तुम लोग का NCERT में भी यही है, मतलब यही क्रिया यही होता है, तो रहेगा कौन सी? ठीक, और कुछ बचा है रे? तो हाँ यही है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो पादप में होता है। कहाँ पे होता है? पादप में।
पत्ता में होता है भैया, पत्ती में, जिसको लीफ बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग क्या क्या जानते हैं। अरे रे रे रे, एगो बात बताना भूल गए। देखो इसको संतुलित भी किया जाता है, CO2 एजा था ना, और कुछ था। चलो यहाँ प्रकाश संश्लेषण छोड़ दो, मतलब CO2 इसको संतुलित किया जाता है। केमिस्ट्री में तुम लोग सीखा होगा, संतुलित किया जाता है। कैसे किया जाता है उन्हें बताएंगे। यहाँ पे होता है बार, यहाँ पे होता है छो, यहाँ पे होता है छो। केमिस्ट्री का पहला या दूसरा चैप्टर है जिसमें संतुलित करना, वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि कैसे इसको करते हैं। हमको तो याद है तो 12 अच्छा बस सही है ना। बाकी तो सब देख लिया, गलती होते तो सही कर लिए। और देखो हमारा वीडियो वही बच्चा देख पाएगा जिसको कि थोड़ा सब्र रहेगा। मतलब कि हम जल्दी जल्दी नहीं है कि परिभाषा लिखे हो गया, परिभाषा लिखे हो गया। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो तो 50-60 मिनट का, 1 घंटा का आधा वीडियो रहता है, के देखेगा? 10 मिनट के देख के नहीं चल जाएगा। ढेरी ऐसा यूट्यूब पे है। तो मतलब कि यदि समझना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं समझना है तो कई सारा यूट्यूब पे भी है। जानता है यूट्यूब पे एगो फायदा हो जाता है। जैसे एगो क्लास के एक बार यहाँ पढ़ेगा और यूट्यूब पे जे बार देखना है देख लो, मार पीछे घसकाओ, खिंचे खिंचे। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है हम लोग का क्या। देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, पोषण पढ़ रहे थे। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन या भोजन। ठीक, पोषण में हम लोग 2 प्रकार पढ़े थे न पढ़ रहे हैं। एगो स्वपोषण, एगो परपोषण। ठीक, तो हम लोग स्वपोषण को पूरा देख चुके हैं ना भैया। देखो स्वपोषण का कौन चीज था, मतलब स्वयं से जो पोषण करेगा। कौन सब स्वयं से पोषण करता है? सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे भी कैसे करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाशो संश्लेषण अब हम पढ़िए लिए। अब देखो अगला टॉपिक क्या होगा हम लोग का, परपोषण। परपोषण तो बताइए चुके हैं, लेकिन डिटेल में नहीं बताएं। तो आइए डिटेल में जानते हैं परपोषण के बारे में। तो अभी का हम लोग का क्या टॉपिक होगा भैया? परपोषण। परपोषण का दूसरा नाम जानता है? नहीं जानता है? भूखमरी धर ले का हो। देखो परपोषण क्या जानेंगे हम लोग भैया? परपोषण। इसका दूसरा नाम जान लो, भूखमरी खत्म कर लो सब। क्या होता है? विषम पोषण। विषम पोषण किताबा में यही है का हो। देखो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सर जी वहाँ पर लिखल है विषम पोषी पोषण। वही पोषण थोड़ी लिखल है। हाँ विषम पोषी पोषण ही बोलेंगे इसको, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया। चलो मतलब गलत नहीं है। तो उसमें डिटेल में लिख रहे हैं तो विषम पोषी पोषण लिखेगा या परपोषी पोषण लिखेगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो इसका परिभाषा तो बता चुके हैं, लेकिन यदि कुछ कहना हो तो यही बोलेगा कि जो जीव की अपने द्वारा भोजन नहीं करता है, दूसरे पर आधारित रह के भोजन करता है। इसमें एगो कॉमन बात है, अपने द्वारा भोजन तो पादपों ने करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। लेकिन भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निर्जीव चीज़ है, एक सजीव चीज़ है। बहुत बढ़िया, निर्जीव चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जीव अपना भोजन निर्जीव चीज़ से करता है, निर्जीव चीज़ पे आधारित रह करके, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो जीव अपना भोजन निर्जीव हो या सजीव हो, दोनों पे आश्रित रह के करता है, सजीव चीज़ पे आश्रित रह के करता है, उसको कहते हैं परपोषी। समझा? ठीक, यहाँ पे कॉमन बात है, कंफ्यूज हो जाता है कत्ते बच्चा कि मतलब कि दिमाग में कहीं और कुछ और चलता रहता है कि वो तो एकरा पर आधारित है, सूरज पर आधारित है। तो सूरज क्या है भैया? सूरज निर्जीव चीज़ है। समझा? ऑक्सीजन और निर्जीव चीज़ है रे चोट्टा। समझा? हम लोग सजीव चीज़ है। कहता है कसम से, क्या बोली रे?
ठीक, इसका मतलब थोड़ा परिभाषा जान गया भैया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रकार पे बात करते हैं। प्रकार क्या भैया? भोज में प्रकार रहता है रे। कहीं लड़की सब गलती से पहुंच गया तो पता चला होकर प्रकार उरकार खत्म, तो छोड़ो लोहियो डेक्ची में बचा है। लड़की की बात छोड़िए, लड़का ज्यादा। लड़का सब तो मतलब बेचारा सब परसैये में रह जाता है, ओकरा सब कोई खाइल देता है, पूछता है कोई खाइल, कोई लड़की ले खैलिए अपने खाना, लड़का हे रे जाके वहाँ पर कल छुलता ही ओकरा। लड़का सब का जीवन ऐसे बर्बाद है चला, घरों में कोई इज्जत करता है? मतलब लड़का हो करके यदि पैसा नहीं कमाया तो बर्बाद है जीवन, कोई इज्जत नहीं करेगा। चाहे तुम कतो खूबसूरत हो, कतो डिसिप्लिन हो, कतो महाज्ञानी कहन हो। लड़की सब तो बस खूबसूरत होना चाहिए, बाकी सब चल जाता है। मतलब और लड़कियों में एगो चीज़ होता है, मतलब कि बहुत चीज़ अंदर आता है लेकिन थोड़ा खूबसूरत न है, घुर जाता है आदमी का, समझा? ये होता है, एक्चुअल बात है ये। आगे बढ़ते हैं, तो परपोषण या विषम पोषण समझ गया? ठीक, अब समझते हैं इसका पहला प्रकार। पहला प्रकार है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक। अब देखो क्या होता है, इसको समझाएंगे। पहले तीनों प्रकार बता देते हैं। दूसरा प्रकार है हम लोग का भैया मृत जीवी पोषण। मृत जीवी मृत जीवी पोषण, इसको कहते हैं स्पैरो ठीक, स्पैरोफैटिक, ठीक। इसको बोल रहे हैं परजीवी। तीसरा प्रकार है हम लोग का भैया परजीवी पोषण। यही तीनों है, पारा ठीक। अंग्रेजी देख लेना, अंग्रेजी हो सकता है कहीं कहीं मिसलीडिंग हो। देखो, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक, समझा? तो प्राणी संपोषण देखो, समझो प्राणी संपोषण, इसके अंदर हम प्राणी लोग आते हैं। हम प्राणी लोग, हम जानवर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, जो कि क्या करता है, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, ये सब जीव आता है इसके अंदर। और मृत जीवी, मृत जीवी का मतलब इसके नाम में धीरे धीरे घुसो, देखो नाम में धीरे धीरे घुसो। मृत जीवी, मृत मतलब मरा हुआ जीव का पर जो पोषण करेगा, मतलब जो मरे हुए जीव से अपना पोषण करेगा, उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। परजीवी, पर मतलब दोसर पर आधारित। पर मतलब क्या होता है? दोसर पर आधारित, मतलब जो जीव की दोसर पर आधारित रह के अपना भोजन करेगा, ग्रहण करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग परजीवी पोषण। बात खत्म। प्राणी संपोषण, मृत जीवी, मृत मतलब जो कि मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पे अपना पोषण करता है, उसी जीव को हम लोग बोलते हैं। अब कौन है उदाहरण है, इसको डिटेल में अभी पढ़ाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सब पढ़ने में ना मजा बहुत आता है, मजा। आगे बढ़ते हैं। अभी 10वां में बायोलॉजी कहाँ है? 10वां में तो मतलब कुछ बायोलॉजी ना है। बायोलॉजी का पता तो भैया चलेगा तेरा इंटर में ना, क्या बायोलॉजी है, पढ़वे नहीं करता है सलाह सब, कोई नहीं पढ़ता है। कहाँ पढ़ेगा भैया? बिहार बोर्ड ऐसे पास कर देता है, जो तोरी जात के पैदा मार। दोसर बोर्ड में जाके देखो, इतना भचभची करो, निकाल देगा 2 थाप में सलाह। मतलब थाप तो नहीं है देगा रे, पासे नहीं होगा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। मजाक बना के रखा है यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम ही मजाक है। कंपटीशन एग्जाम में जाके देख लो, एक कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है पिछला साल से, कहीं कहीं हो जाता अलग बात है,
सब नया क्वेश्चन बनता है हर साल। यहाँ तो 2016 में जब पूछा था वह 18 में, वह 20 में, फिर से 24 में वह पूछते, 25 में। पागला है। आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण, ठीक, होलोजोइक जिसको बोलते हैं, ठीक। प्राणी संपोषण का परिभाषा देखो, अभी हम तुमको बताएं ना कि जो जीव अपना भोजन मतलब कि ग्रहण करता है और मतलब कि ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसी को तो बोलते हैं प्राणी संपोषण। जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण, ग्रहण, हाँ सही पकड़ा। अस्मिता दीदी कंटा दिमाग लड़बै छै। अंतर ग्रहण मतलब क्या हुआ भैया? अपने अंदर ग्रहण करेगा, ठीक। अब देखो और एक बात होता है इसी में, अंदर ग्रहण किया और तथा पाचन करता है, तथा पाचन करता है। अरे भैया अंतर ग्रहण करेगा तो पाचनों न करेगा भैया, हो पाचन करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राणी संपोषण या होलोजोइक, समझा? होलोजोइक। हाँ वो फेरे समावित बहुत बार समझाएंगे। कौन हम? जिसमें जीव भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है। हाँ भोज्य भोजन, तो भैया भोज्य पदार्थ मतलब कि जो भोजन हम लोग करते हैं भैया, कौन से हो? भोजन जो करते हैं। देखो पदार्थ यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं, पदार्थ, ठीक हो, बुझला? तो जिसमें जीव अपना जो भोज्य पदार्थ, जो भी उसका भोज्य पदार्थ करना है, ठीक। भोज्य पदार्थ मतलब जो खाने वाला पदार्थ है, समझा? मतलब यदि यहाँ पे हम कह रहे हैं भोज्य पदार्थ, तुमको समझना है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जो भी है हम लोग का भोज्य पदार्थ, ठीक। और अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब अपने अंदर ग्रहण करते हैं हम लोग, ठीक। तथा पाचन करते हैं, ग्रहण करके पचाएंगे उसको, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषी जीव इसको बोलेंगे, ठीक। और उदाहरण सबसे बड़का चीज भैया, उदाहरण तो है, उदाहरण से ज्यादा मजा आता है। देखो मजा आता है उदाहरण से, मजा पीने वाला नहीं रे, मजा आता है, बिना पिए मजा। अमीबा, अमीबा अपन भोजन को, शरीर को जैसे देखता, अरे भोजन ले लो, ले ले, पकड़ पकड़ पकड़, पुटपाट द्वारा अध्ययन पकड़ता है, कौन के द्वारा पकड़ता है? अभी हम तुमको बताएंगे डिटेल में कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, और मानवों में, और जितने भी जीव जंतु है सभी में, समझा? तो मुख्य रूप से अमीबा और मानव में पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा कैसे कैसे होता है भैया, कांड कैसे होता है उसमें। हाँ अब देखो पहला प्रकार हम लोग का था क्या भैया? प्राणी संपोषण। तो समझा प्राणी संपोषण क्या होता है? होलोजोइक जिसको बोलते हैं, जिसमें जीव अपना भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और उसका पाचन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्लियर है यहाँ तक? उदाहरण के रूप में अमीबा और मानव, ठीक। आइए दूसरा प्रकार हम लोग अब पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार क्या था भैया? मृत जीवी पोषण है पगला। पर पोषण का ही दूसरा प्रकार है हम लोग का मृत जीवी मृत जीवी पोषण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? अरे अरे अंग्रेजी भुला गए। एस्पेरो, SPARO फाइटिक, शायद यही बोलते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। ऐसे नोट्स में हम सब लिख देंगे तो वहाँ से कोई बात नहीं है। मृत जीवी पोषण, जिसको अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी छोड़ो साला, भूल गए हैं क्या है मृत जीवी पोषण। सबसे पहले इसके नाम में घुस चलो भैया कोई बात नहीं है, मतलब जो है ना बढ़िया से बैठ ऐसे करते हैं, आ जाता है। चलो भैया कोई बात ना है। मृत जीवी बंदो क्या था रे?
चलो ठीक है भैया, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, लाइटों वाला भैया मजाक कर रहा है। चलो मृत जीवी पोषण स्पेरोफाइटिक इसको बोलते हैं, स्पेरोफाइटिक, ठीक, स्पेरोफाइटिक, स्पेरोफाइटिक। अब मृत जीवी पोषण मतलब इसके नाम में आप धीरे धीरे घुसने का कोशिश करो। मृत जीवी पोषण, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, पोषण मतलब जो भोजन करेगा, यानी कि जो मरा हुआ जीव पर आधारित रह के अपना भोजन ग्रहण करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे मृत जीवी पोषण। जिसमें जीव अपना भोजन, भैया गप मत करो, जिसमें जीव अपना भोजन मरे व सरे गले कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है, से पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण। उदाहरण के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या भैया, ऐसा दिमाग लगाओ दिमाग दौड़ाओ। कभी कभी बाप को बुद्धियों सिखाने लगता है, तुम लोग आप बुद्धि सिखाओ। सोचो कि ऐसा कौन जीव है जो कि मरे हुए जीव को खाता है, तुम लोग सोच ही नहीं पाएगा। चलो कोई बात है, एक और चोट्टा पगला है, बेंच जीव है, वो खाता है कहियो हैं, ले ले कहता है लड़की का दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ में हो भैया? मरे, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू। जिसमें ओ भैया हो मतलब मार्करो मजाक करता है, लाइटो मजाक करता है। चलो ठीक है। जिसमें जीव अपना भोजन मरे व सरे गले कार्बनिक पदार्थ, यहाँ लिख लो पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। पोषण मतलब कि अपना भोजन प्राप्त करता है, उसका ग्रहण करता है, उपयोग करता है। इसमें सब चीज़ आ गया, इसीलिए पोषण लिख दिया बायोलॉजी की भाषा में। उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं कवक और फफूंदी। कवक किसको बोलते हैं? जैसे देखो आज क्या बोला, मृत जीव का ग्रहण करे छे अपन भोजन के रूप में। जैसे देखो आज मतलब कि तुम रास्ता से मान लो गुजर रहा है तो पता चलेगा ओ सुगरबा मरल छो की रे, ओ एगो कुतबा मरल रहो, आ फिर 10 दिन बाद गुजरेगा है, मतलब कि जैसे मरा है